आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स ने इस बारे पे टिप्पणी करी है कि आपने इस आवाज को अलग अलग चैनल पे सुना है, जैसे कि वी नेशन 111, आईडीए हिंदी और भी कई चैनल्स पे। तो क्या ये सारे चैनल सेम है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा नाम विराग है और मैं इन्हीं सभी चैनल्स के लिए वॉइस ओवर करता हूं, इसलिए कभी भी आप इस आवाज को सुन करके भ्रमित ना हो। तो चलिए आज नजर डाल लेते हैं कुछ प्रमुख अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं SU-57 फैलन से। ये वो एयरक्राफ्ट है जिसने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। इनफैक्ट हम सब ने मिल करके ऑलरेडी इस पे 2 से 3 वीडियोस करी हैं। करने के पीछे का मकसद ये है कि लगातार रूस से जिस प्रकार की अपडेट सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। आपने आज तक ये तो सुना होगा कि 2 देश ज्वाइंट वेंचर को फॉर्म करते हैं और उसमें एयरक्राफ्ट का निर्माण करते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि एक ही एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 3 अलग अलग देश मिल करके उसका को प्रोडक्शन करें और सब में जो वर्क शेयर एग्रीमेंट है वो साइन किया जाए। जी हाँ, हमारी ये रिपोर्ट इसी के लिए परिप्रेक्ष्य में है। आपको बता दें, रूस ने एक नई अप्रोच को अपनाया है। रूस की रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने ये कहा है कि इस समय वो SU-57 फैलन एयरक्राफ्ट के ट्राईलैटरल को प्रोडक्शन पे नजर डाले हुए हैं, जहां पर वो इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम UAE के नाम से जानते हैं, उनके साथ वो SU-57E एयरक्राफ्ट, जो कि बेसिकली SU-57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले भविष्य में ये तीनों देश मिल करके SU-57 फैलन का जो को प्रोडक्शन वर्क है वो शुरू करेंगे। आपको हम बता दें कि इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के काफी ज्यादा इच्छुक है। इसके पहले यूनाइटेड अरब अमीरात ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करी थी, जहां पर यह माना गया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात $23 बिलियन की लागत में अमेरिका से तकरीबन 50 की संख्या में F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट को लेकर के काफी ज्यादा इच्छुक था। लेकिन बाद में ये जो बातचीत है ये सस्पेंड हो जाती है और यूनाइटेड अरब अमीरात इस डील को साइन नहीं करता। लेकिन इस समय वो F-35 के जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उनके तरफ नजर डाले हुए है, जहां पर SU-57 फैलन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जो कि अपने एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए, सुपीरियर मनूवरबिलिटी के लिए जाना जाता है। और इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात की फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए ये एक टॉप कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है भारत के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर भारत से SU-57 को लेकर के बातचीत करी गई है। और हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि सिर्फ SU-57 फैलन नहीं बल्कि SU-75 चेकमेट को लेकर के भी भारत के साथ बातचीत की जा रही है। लेकिन अगर हम भारत के स्वदेशी प्रोग्राम की बात करें, जो कि AMCA प्रोग्राम है, इसे अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। अप्रूवल मिलने के बाद इस पे जो काम है वो शुरू होगा और माना जा रहा है कि प्रोटोटाइप टेस्टिंग का जो काम है तकरीबन 5 से 7 वर्षों में शुरू हो सकता है। और उसके बाद इतना ही समय हमें इसके प्रोडक्शन स्टेज में आने के लिए लग सकता है। यानी तकरीबन AMCA प्रोग्राम अभी हमसे 1 दशक की दूरी पर है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत अपनी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए SU-57 फैलन की तरफ देख सकता है। और यही चीज रूस को भी पता है, इसलिए बार बार रूस अट्रैक्टिव प्रपोजल के साथ भारत के पास पहुंच रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ट्राईलैटरल को प्रोडक्शन है ये कैसा है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, भारत को इससे क्या बेनिफिट होंगे, क्या जितने भी देश इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे वो SU-57 की सभी टेक्नोलॉजीज का एक्सेस पा सकेंगे। तो इसको लेकर के ज्यादा जानकारी तो शेयर नहीं करी गई है, लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि ये जो ट्राईलैटरल को प्रोडक्शन होने वाला है संभावित है। हम ये नहीं कह सकते कि ये होगा ही, अभी सिर्फ ये प्लान में है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर तीनों देश मिल करके इसको बनाएंगे, जहां पर बराबर की हिस्सेदारी इनके पास होगी। यानी कॉस्ट से लेकर के इनके निर्माण तक की जो जिम्मेदारी है उसका वहन जो है वो तीनों देश मिल करके करेंगे। ऐसे में जब हम देखते हैं ज्वाइंट प्रोडक्शन में, जो कि 2 देशों के बीच में होता है, तो जो कॉस्ट का भार होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ट्राईलैटरल प्रोडक्शन में ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि एक कह सकते हैं जस्टिफाइड कॉस्ट में ये एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी ये जो प्लान है ये सिर्फ अभी पेपर्स में है, ये प्रैक्टिकलिटी को प्राप्त नहीं कर चुका है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। SU-57 की बात करें तो खुद रूस की एयरफोर्स 2027 तक इन्हें 76 की संख्या में ऑपरेट करेगी। और इसके एक्सपोर्ट को लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित है। वो कितने गंभीर है, इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि SU-57 को एक्सपोर्ट करने के लिए ही रूस ने इसका एक ट्विन सीट वेरिएंट विकसित किया है।
आप सब जानते हैं कि ट्विन सीट वेरिएंट जो है वो आमतौर पे भारत की रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा थे जब भारत एफजीएफआई प्रोग्राम में था, क्योंकि भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। साथ ही साथ वहां पर जो मैन अनमैन टीमिंग है, यानी प्रोग्राम जो हमारा है ममटी, उसको भी वो एग्जीक्यूट कर सके, जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट से ही एक ड्रोन को ऑपरेट किया जा सके। इसीलिए इस मामले के जानकार ये कहते हैं कि रूस भारत के ही रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके उसमें जो मॉडिफिकेशंस है वो कर रहा है, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें वास्तविकता को प्राप्त करने से थोड़ा दूर हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो सेम केस उनके साथ भी है। वो इच्छुक भले ज्यादा हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, जिसका मतलब ये है कि अभी यूनाइटेड अरब अमीरात भी डिटेल ऑफर का इंतजार कर रहा है, जो कि उन्हें रूस की तरफ से मिल सकता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पहले रूस की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी पार्टनरशिप की, वो कुछ और थी, लेकिन आज आर्थिक हालात से परेशान रूस जो एग्रीमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा छूट देने को भी तैयार है। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा है कि SU-57 की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, इनका एक्सेस भी उन देशों को मिलेगा जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अब भारत की बात करें तो आज से तकरीबन 1-2 वीडियो के पहले की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे डिटेल में बात करी थी कि कैसे भारत 2007 से 8 के बीच में एफजीएफए प्रोग्राम में इंटर होता है, कैसे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से की जाती है और वो क्या वजह थी कि भारत को एफजीएफए छोड़ना पड़ा। तो आपको उस वीडियो की लिंक जो है ऊपर कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको जो है एफजीएफए प्रोग्राम है इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा। वहां पर हमने एक बात और कही थी कि इस मामले के जो जानकार लोग हैं, खासकर वायुसेना के पूर्व अधिकारी, उन्होंने इस चीज पे टिप्पणी करी है कि भारत ऑफिशियली इस प्रोग्राम से बाहर नहीं हुआ, बल्कि भारत ने एक होल्ड लिया है और कहा है कि अगर भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट हुआ तो फ्यूचर में भारत उसको कंसीडर कर सकता है। और इसी बात को पॉइंट बना करके रूस बार बार भारत के सामने अपने इस एयरक्राफ्ट को लेकर के आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि SU-57 आने से भारत को क्या फायदा होगा, क्या भारत इसको लेगा या नहीं लेगा, और अगर लेगा तो अमेरिकी दबाव को भारत कैसे काउंटर करेगा। दोस्तों, इस समय अगर हम किसी भी रशियन डील की बात करें, अगर हम 12 सुखोई 30 MKI की डील को छोड़ देते हैं, तो इस समय भारत के सामने एयरक्राफ्ट को खरीदने से ज्यादा बड़ी चिंता होगी भारत और रूस के सामने, वो ये है कि पेमेंट कैसे करनी है। क्योंकि रूस के जो बैंक्स हैं उनके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शन लगा हुआ है, तो डॉलर्स में तो डील साइन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो नए नए तरीके हैं उनकी खोज की जा रही है, जहां पर रुपए में ट्रेड करने की बात भी चल रही है। इसके अलावा रूस की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो काफी ज्यादा प्रभावित है, और इसको लेकर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स और दूसरी चीजों के अभाव में जो एवियोनिक्स डेवलपमेंट पूरा प्रोग्राम है ये बाधित हो सकता है, और जरूरी है या संभावित है कि जो एयरक्राफ्ट है उनकी डिलीवरी भी काफी लेट हो जाए। और तीसरी बात, अगर इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट इस समय किया जाता है जो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो संभावित है कि भारत के ऊपर सैंक्शन की जो तलवारें हैं वो भी लटक सकती है, और भारतीय वायुसेना इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि SU-57 भारत लेगा नहीं, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने, डिफेंस एनालिस्ट की बात माने, तो वो तो इसी तरफ इशारा करते हैं कि अभी कोई भी डील रूस के साथ संभावित नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।